लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग का राज बरकरार है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 766 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, जबकि फैसलाबाद और मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 492 जबकि मुल्तान का 396 है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में कमी रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 137 है, जबकि रावलपिंडी का 183 रिकॉर्ड किया गया है। कराची भी दुनिया में आलूदगी के एतबार से छठे नंबर पर पहुंच चुका है। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड किया गया है। और ये सारी सूरत हाल है, किस शहर की क्या सूरत हाल है, इस बारे में हम अपने नुमाइंदगान से जानने की कोशिश करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं सामिया सईद, फैसलाबाद से अब्दुल बासित, मुल्तान से ज़ैनब गर्देजी, जबकि कराची से हमें रुताबा उरूस आगाह करेंगे। तो सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में मौजूद हैं सामिया सईद। सामिया, बताइएगा लाहौर की आज की क्या सूरत हाल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और जो SOPs दिए गए हैं क्या उसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में स्मोक के साथ साथ अब धुंध के डेरे भी बरकरार हैं। आलूदगी के एतबार से आज लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर बरकरार है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह 700 से भी तजावज़ कर गई है। और शहर लाहौर के बाज़ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए गए थे, मगर उन सब के नताइज जो थे वो सिफर ही आ रहे थे, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो दिन ब दिन इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा था। अलबत्ता कल से जो है वो शहर लाहौर समेत लाहौर में और मुल्तान में जो है वो ग्रीन लॉकडाउन का दायरा कार भी वसी कर दिया गया है और तमाम तर हैवी ट्रैफिक्स पर जो है वो लाहौर में पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा तमाम तर तामीराती काम भी जो हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और आज स्कूल और कॉलेजेस के साथ साथ तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं लाहौर और मुल्तान में उनको भी बंद कर दिया गया है, ताकि क्योंकि जो है वो यही कहा जा रहा है कि स्मोक पर जो है वो काबू पाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए तमाम तर जो इकदाम हैं वो उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स भी जो हैं वो 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि 4 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे और 4 से 8 बजे तक जो है वो टेक अवे की सहूलियत जो है वो मैसर होगी। मगर लाहौर के तमाम तर अस्पताल जो हैं उनको खुला ही रखा जाएगा और OPDs भी जो हैं वो रात 8 बजे तक खुली ही रहेंगी। तमाम इकदाम जो हैं वो जारी हैं ताकि स्मोक की जो शरह है उस पर काबू पाया जा सके। अब शहर लाहौर में स्मोक के साथ साथ धुंध के डेरे भी बरकरार है और धुंध के बायस जो है वो मोटरवेज को भी जो है वो मुतअद्दिद घंटे हो गए हैं बंद ही रखा गया है। मैं इस वक्त बाबू साहब इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और यहाँ पर यह देखा गया है कि गाड़ियों की एक लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इंतजार कर रही है कब जो है वो मोटरवे खुलेगी। मगर मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को जो है वो बंद ही रखा गया है। ताहाल मोटरवे M2 लाहौर से आलकोट मोटरवे M3 मोटरवे M4 और M5 जो है वो मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई है। मोटरवे यूजर्स को यही कहा जा रहा है कि कोशिश करें कि दिन के औकात में सफ़र करने को तरजीह दें और फोग लाइट्स का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें ताकि किसी भी हादसे से जो है वो बचा जा सके। अलबत्ता अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है। सामिया, आप हमें अपडेट कर रही थी लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक। अब्दुल बासित हमें ज्वाइन करेंगे, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद। अब्दुल बासित, फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी गुज़िश्ता कई दिनों से स्मोक आज है। शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है वो 492 पॉइंट्स पर जा पहुंचा है, जिसकी वजह से शहरियों को न सिर्फ सांस लेने में मुश्किलात का सामना है बल्कि इसके साथ ही जो स्किन इन्फेक्शन, गले की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ और दीगर बीमारियों में शहरी मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए जो हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद हैं। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में चलने वाली फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ और यूनिट्स में से निकलने वाला काला और मुजरे से धुआं जो है वो माहौल को आलूदा कर रहा है, जबकि इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो ना होने के बराबर दिखाई देती हैं। और इसके साथ ही अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर रवा दवा जो ट्रैफिक है उनके जो साइलेंसर से निकलने वाला काला धुआं है वो भी माहौल को आलूदा कर रहा है। और इसके साथ ही हुकूमत की जानिब से मार्केट्स को रात 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन इसके ऊपर भी अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शहर की मुतअद्दिद मार्केट जिनमें चौक घंटाघर से मुलिका, आठों बाजारों, सतियाना रोड, रजाबाद, मंसूराबाद, डी टाइप कॉलोनी, समनाबाद समेत दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे मार्केट्स 8 बजे के बाद भी खुली होती हैं। दुकानदारों की जानिब से एक तरीकाकार ये अपनाया जाता है कि दुकानों की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं या शटर डाउन कर लिया जाता है और उसके अंदर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखी जाती हैं। लेकिन इसके खिलाफ जो पुलिस की जानिब से या ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं की जाती हैं। और इसके साथ ही अगर मोटरवे
मोटरवेज की शाहराहों की अगर बात की जाए तो एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखते हुए मोटरवेज को बंद किया गया है। GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी को तो जारी रखा गया है, लेकिन साथ में हदायत ये की जा रही है कि ट्रैफिक की जो स्पीड है उसको शहरी कम रखें, अपनी गाड़ियों को जो है वो तेज़ रफ्तारी करने से गुरेज करें और अपनी गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। और इसके साथ ही माहिरीन सेहत की जानिब से ये हदायत की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी सिलसिला में घरों से बाहर ना निकलें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इसके मुज़र सेहत असरात से बचा जा सके। ठीक है, माहिरीन की जानिब से भी हिदायत जारी की जा रही है। अब्दुल बासित साथ ही रहिएगा, मुल्तान का रुख करेंगे। ज़ैनब आप बताइएगा, क्योंकि मुल्तान पिछले कुछ रोज़ से मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में आ रहा था, तो आज का AQI क्या और जो इकदाम किए गए थे उस पर किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुल्तान पिछले कुछ दिनों से स्मोक के हवाले से सर फहरिस्त रहा है, लेकिन आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 रिकॉर्ड किया गया है, जो गुज़िश्ता दिनों की निस्बत काफ़ी कम है। लेकिन अगर ज़िला इंतज़ामिया के इंतज़ामात की बात करें तो स्मोक SOPs पर अमल दरामद कराने में ज़िला इंतज़ामिया बुरी तरह नाकाम हो गई है। हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन को वसी किया गया था, जिसमें कंस्ट्रक्शंस वर्क को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। मार्केटों को भी 4 बजे तक बंद करने का ऐलान किया गया था। उसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद कर दिया गया था, ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल हो गए थे। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया जो है वो स्मोक के हवाले से इकदाम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। मार्केटों को भी जल्दी बंद नहीं किया जा रहा। उसके अलावा जो दीगर स्मोक छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, उनके खिलाफ भी कोई इकदाम नहीं की जा रही। कार्रवाइयाँ जो हैं सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद होकर रह गई हैं। दूसरी जानिब जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से बारिशों की नवीद सुनाई गई थी, जिसके बाद कहा यह जा रहा था कि मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी हैं और इस सिलसिले में आज जुम्मा हफ्ता और इतवार के रोज़ मुल्तान में बारिशों का इम्कान है। तो यही कहा जा रहा है कि आज रात भी गरज चमक के साथ बारिश होगी, जिससे स्मोक में कमी देखी जाएगी। उसके अलावा मुल्तान में धुंध का भी राज है। मोटरवे पर विजिबिलिटी ज़ीरो होने की वजह से मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। इस हवाले से मोटरवे हुकाम का यही कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत मोटरवे को भी बंद किया गया है। शहरी मुतासिर हैं। मरियम इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। मरियम, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, इस वक्त इस्लामाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो कंपैरेटिवली बाकी उन तमाम शहरों से जहाँ से हमारे कोलीग्स इस वक्त बात कर रहे हैं, इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद जो है वो दे आर क्वाइट ब्लेस्ड एज वी स्पीक। अभी यहाँ पर जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। ये बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रात से रावलपिंडी के अंदर जारी था। जब बारिश शुरू हुई तो उसके बाद स्मोक का जो ज़ोर था वो बिल्कुल टूट गया और उसके बाद हमने देखा कि सारी रात थोड़ी थोड़ी बारिश जो है वो जारी रही। इस वक्त भी बारिश में आप इफ़ यू कैन सी इट और नॉट, लेकिन इस वक्त बारिश जो है वो यहाँ पर तेज़ हो रही है। इसके बाद हमने देखा है कि स्मोक की शिद्दत में इंतहा की कमी आ गई। इस वक्त विजिबिलिटी अगर आप पीछे पूछें तो यहाँ मेरे रकम में देख भी सकते हैं, बिल्कुल जो है वो बहुत क्लियर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से अगर बात करें तो रावलपिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज 183 है, विच इज़ कंपैरेटिवली लो, जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। इस्लामाबाद का इस वक्त 137 है। इसके बाद जो है वो मौसम में भी खासी सर्दी महसूस की जा रही है, ऐसा जो अब से कुछ दिन पहले तक महसूस नहीं हो रहा था कि नवंबर चल रहा है यहाँ इस्लामाबाद में। इस हवाले से इस्लामाबाद इस वक्त जो है सर्दियों की तरफ बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो शुरू हो गया जाना। जी ठीक है मरियम, साथ ही रहिएगा, कराची का रुख करेंगे। रुताबा आप बताइएगा, कराची का आज एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और आज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में आज फ़िज़ाई मयार जो है वो मुज़र सेहत है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हवा में आलूदा ज़रात जो है उनकी 188 मिलीमीटर पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर कराची में एक बात है कि यहाँ पर समंदर की वजह से समंदरी हवाएं चलती हैं, इस वजह से जो है वो आलूदगी में कमी हो जाती है। आलूदा ज़रात जो होते हैं वो जो है उससे जो है इधर उधर हो जाते हैं, इस वजह से जो है वो फ़िज़ा में एक जगह जो है वो नहीं रहते और यहाँ पर एयर क्वालिटी बेहतर रहती है। लेकिन आज यहाँ पर जो एयर क्वालिटी मुज़र सेहत है, ऐसे में माहिरीन का कहना है कि जैसे जैसे हम सर्दियों की तरफ जाएंगे टेम्परेचर्स ड्रॉप होते जाएंगे कि यहाँ पर भी जो है वो दीगर शहरों की तरह आलूदगी की सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक होती जाएगी। बदतर सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा क्योंकि शहर में जगह जगह तामीराती काम भी हो रहे हैं। सर्दियों में जो है वो समंदरी हवाएं भी इतनी नहीं चलती, इसकी वजह से शहर में जो है वो आलूदगी की सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक होगी। यहाँ पर भी जो है वो हो सकता है कि स्मोक का भी कुछ देखने में आया। इसके अलावा जो एयर क्वालिटी है सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए आज भी जो है वो
ये मुज़र सेहत बताई जा रही है। बच्चे, बूढ़े, जिन लोगों को सांस की या गले की, इसके अलावा लंग्स की कोई तकलीफ है, उनके लिए ये सूरत हाल जो है वो खासी ख़तरनाक है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे में शहरी जो हैं वो घरों से बिला ज़रूरत जो है वो बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना इंतहाई ज़रूरी हो तो भी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे जो है वो समंदरी हवा दिन में बहाल होगी, इस सूरत हाल में सेहत की जानिब से भी हिदायत जारी की जा रही हैं और लोग उस पर काफ़ी हद तक अमल दरामद भी कर रहे हैं। कराची से रुताबा उरूस, इस्लामाबाद से मरियम इलाही, जबकि ज़ैनब गर्देसी, अब्दुल बासित और सामिया सईद भी हमें आगाह कर रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर स्मॉग और धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासर, हद निगाह 200 मीटर पर पहुंच गया। स्मॉग और धुंध के बायस मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताख़ीर का शिकार है, मुतअद्दिद मनसूख कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर स्मॉग और धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासर हो चुका है, हद निगाह 200 मीटर पर पहुँच गया। स्मॉग और धुंध के बायस मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताख़ीर का शिकार है, मुतअद्दिद मनसूख कर दी गई हैं, ये खबर आई है। लाहौर एयरपोर्ट पर स्मॉग और धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो शदीद मुतासर है। इस पर मजीद बात करने के लिए लाहौर से मोहम्मद अली में ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर का मौसम भी फोगी है और दूसरी बात यह है कि लाहौर में हद निगाह रनवे पे 200 मीटर पहुंच गया है, जिसकी वजह से कराची से लाहौर आने वाली एयरप्लेन की परवाज 401 का रुख है वो वापस कराची की तरफ मोड़ दिया गया है, जबकि सऊदी अरब की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज 738 रात 12 बजे तक तखीर रहेगी। इसी तरह एयरसेल की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज 822 शाम 7:30 बजे तक तखीर है। एयरब्लू की दुबई से लाहौर आने वाली परवाज 417 शाम 6:30 तक तखीर है। सऊदी अरब की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज 734 3.5 घंटे की तखीर से दोपहर 1:30 बजे पहुंचेगी। फ्लाई जन्नत की शारजा से लाहौर आने वाली परवाज 501 मनसूख कर दी गई है। इसके अलावा सऊदी अरब की लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज 739 दोपहर 1:30 बजे के बाद ऑपरेट की जाएगी। ये परवाज भी धुंध की वजह से रोकी गई है। सऊदी अरब की जद्दा से लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज 735। ठीक है मोहम्मद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मुतालिक, आपका बहुत शुक्रिया।